हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो पार्ट है था आपका, इससे पहले प्रीवियस पार्ट वहाँ हम देख चुके हैं हार्ट का जो है स्ट्रक्चर और विद डायग्राम। और यहाँ हम देखने वाले हैं अभी फ्लो चार्ट, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है हार्ट से और कहाँ जाता है और कहाँ से आता है। तो आपकी बॉडी में हार्ट का पूरा फंक्शन आपको अभी समझ में आ जाएगा इस फ्लो चार्ट के बाद। बहुत इजी वे में मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आपकी बॉडी के अंदर मैंने जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो हमने बात की थी कि आप थ्रू लंग्स है ना ऑक्सीजन लेते हैं, और लंग्स का काम जो है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक्सहेल करने का है। तो जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो वो ऑक्सीजन जा कहाँ नहीं है लंग्स के बाद। तो लंग्स के मैंने वहाँ डिस्कस किया था कि लंग्स की जो वॉल है वहाँ से ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है उस जो ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू। तो ब्लड में जब ऑक्सीजन आ गई है तो ब्लड पूरी बॉडी में कैसे पहुंचेगा भाई? आपके लंग्स में तो चेस्ट में है, तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ब्लड कैसे जाने वाला है, आपकी ऑक्सीजन कैसे पहुंचने वाली है, और उन पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैसे आने वाली है। तो वो वाली जो प्रोसेस है वो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि लंग्स से जो है ब्लड ऑक्सीजन ली, ब्लड ने वो ब्लड जो है अब ऑक्सीजनेटेड हो गया है। कैसे हो गया है? ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके कहाँ पहुँचता है? पल्मोनरी वेन के अंदर। मैंने आपको बताया था लेफ़्ट पार्ट जो है वहाँ पर पल्मोनरी वेन। अभी अपन डायग्राम वापस से देखेंगे इसके बाद। एक बार फ्लो चार्ट में आपको बता दूं कि पल्मोनरी वेन में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका एंटर हुआ। पल्मोनरी वेन में एंटर होने के बाद ये ब्लड आपका लेफ़्ट आर्ट्रियम में आया। लेफ़्ट वाला जो चैम्बर था आपका अपर चैम्बर, वहाँ आर्ट्रियम, उसमें एंटर हुआ पल्मोनरी वेन से। और फिर लेफ़्ट आर्ट्रियम के बाद ये एंटर होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, नीचे जो थिकर वॉल होते हैं वेंट्रिकल्स। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये देखिए आप यहाँ से फिर से देखते हैं, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ़्ट आर्ट्रियम में और लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल कर कहाँ जाने वाला है? ये देखो उस एग्ज़िट, जो दो एग्ज़िट थे ना अपने पास अभी ऊपर डायग्राम में, तो मेन आर्टरी से आप जब भी पढ़ें ये फ्लो चार्ट तो डायग्राम को साथ में रख लें तो बहुत इजी वे में समझ के आएगा। तो यहाँ पर मेन आर्टरी से बॉडी पार्ट्स में वो ब्लड, तो आपके हार्ट के लेफ़्ट पार्ट ने क्या किया, ब्लड जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड था जो लंग से आया था लेफ़्ट वाले पार्ट में, हार्ट ने उसे पंप किया तेज़ी से बहुत हाई प्रेशर पर, और हाई प्रेशर से वो पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हुआ, यानी पूरी बॉडी के पार्ट्स के अंदर चला गया। अब पूरी बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद सारे बॉडी पार्ट्स को उन्हें, और जो ऑक्सीजन थी ब्लड में, वो बॉडी पार्ट्स ने बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न वो सारी ऑक्सीजन उन बॉडी पार्ट्स ने ले ली। और दिया क्या, जब अपन ने देखा था ना वेन और आर्टरीज़ के बीच में कैपिलरी कैसे वर्क कर रही थी, अपन ने अभी बात की थी लास्ट जो प्रीवियस अपना लेक्चर हुआ था। तो वहाँ पर थ्रू कैपिलरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, देखो कैसे वहाँ पर एक दूसरे से जो है ट्रांजैक्शन हो रहा था वहाँ पर। तो ऐसे ही बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स ने लिया और क्या दे दिया उनको? कैपिलरीज, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स से अब ब्लड कैसा हो गया आपके पास? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये आपकी हाफ साइकिल कंप्लीट हुई थी लंग से लेके बॉडी पार्ट्स तक। देखिए आप, लंग से और ये बॉडी पार्ट्स तक आने में आपकी हाफ साइकिल, यानी ब्लड हार्ट के अंदर, ये वाला पूरा हार्ट है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हार्ट। तो हार्ट में आया कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वापस बाहर निकल गया और कहाँ गया? बॉडी पार्ट्स के अंदर। अभी हार्ट के सिर्फ एक पोर्शन यानी लेफ़्ट पोर्शन में ही ब्लड आया था और बाहर चला गया। अब बॉडी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली ब्लड ने, ऑक्सीजन दे दी। अब आपका जो ब्लड है वो कैसा हो गया है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट जो है कम है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ गया? अब ये राइट पार्ट में एंटर वाला थ्रू मेन वेन, जहाँ पर वेना कावा अपन ने, जिसका दूसरा नाम वेना कावा है। तो मेन वेन ये जो है, मेन वेन से अब ये एंटर होगा आपके राइट आर्ट्रियम में। मेन वेन से कहाँ एंटर हुआ? राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल लोअर वाले चैम्बर में गया और वहाँ से मूव करके और पल्मोनरी आर्टरी ने इसको फिर से पंप किया, हार्ट ने पंप किया थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से। ये कहाँ पहुँच गया? सीधा
लंग्स में वापस से साफ़ होने के लिए। अभी लंग्स में गया, वहाँ पर ब्लड ने लंग्स को क्या दी, कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ से क्या ले ली, ऑक्सीजन, और वापस से ऑक्सीजनेट होकर फिर ये साइकिल आपकी फिर से चालू। तो ये इस तरह से 2 बार आपका जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर एंटर हुआ, ठीक है। एक लेफ़्ट पार्ट में पहले एंटर हुआ और राइट पार्ट में। अब आपको सिर्फ ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि जब आपके MCQ या छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पूछते हैं कि आपके ब्लड मेन आर्टरी से कहाँ जाता है या वेना कावा से ब्लड कहाँ एंटर होता है ना। लंग्स से कौन सा ब्लड एंटर होता है, कौन हार्ट के अंदर, आप बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है सर। या आपसे पूछेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट पार्ट, हार्ट के राइट पार्ट में आता है या लेफ़्ट पार्ट में आता है, तो आपको बोलना है कि लेफ़्ट पार्ट के अंदर, यानी लेफ़्ट आर्ट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है, तो हार्ट के लेफ़्ट पार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। या उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास कहाँ से आता है, लंग्स के थ्रू आता है। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। ऐसा पूछ सकते हैं कि हार्ट के अंदर लेफ़्ट पार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो ब्लड वेसल कैरी करती है, उस ब्लड वेसल्स का नाम लिखिए। उन्होंने वेन भी नहीं बोला, ना आर्टरी बोला, यहाँ पर उन्होंने बोला ब्लड वेसल का नाम बताइए उसका। आपको बोलना है पल्मोनरी वेन, कि पल्मोनरी वेन से सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट पार्ट हार्ट में एंटर होता है, लेफ़्ट पार्ट में, ठीक है। उसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि राइट पार्ट के अंदर कौन सी वेन यूज़ होती है ब्लड ले जाने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो आप बोलेंगे मेन वेन ले जा वहाँ पर होती। तो यहाँ मैंने बेटा आपको सारी ये फ्लो चार्ट आपको हर तरह से पढ़ना है। एक बार इसको ऐसे लर्न कर लें, सीधा सीधा आप फ्लो चार्ट मैंने बहुत इजी वे में आपको यहाँ इसको बताया कि लंग से बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट से लंग्स में, ये 2 साइकिल्स यहाँ आपकी बन रही हैं, 1 और 2, और बीच में ये आपका हार्ट वर्क कर रहा है दोनों तरफ। यहाँ पर लेफ़्ट वाला पार्ट और यहाँ पर राइट वाला पार्ट वर्क कर रहा है। तो बस आपको ध्यान रखना है लेफ़्ट पार्ट में कौन सा ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड, और जो राइट पार्ट है उस पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और कौन सी आर्टरीज़ और कौन सी वेन। तो यहाँ 4 वेन, 2 आर्टरी और 2 वेन ही हैं आपकी जो मैंने बताई है। पल्मोनरी वेन है और मेन वेन है, और पल्मोनरी आर्टरी और मेन आर्टरी है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर हैं। बस ये कहाँ पर है, लेफ़्ट पार्ट में कौन सी चीज़ है, राइट पार्ट में कौन सी चीज़ है, ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब अपन वापस से इसके डायग्राम में जाते हैं और यही चीज़ देखते हैं। मैं आपको फिर से यहाँ डायग्राम्स के थ्रू बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि ये आपकी पल्मोनरी वेन है ना, लेफ़्ट वाला पार्ट है। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पल्मोनरी वेन से एंटर हुआ लेफ़्ट आर्टरी में, लेफ़्ट आर्टरी से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा यानी मेन आर्टरी से, और सीधा कहाँ गया, बॉडी पार्ट्स के अंदर। अब बॉडी पार्ट्स से सारी चीज़ें हुई और वापस से बॉडी पार्ट्स से राइट आर्ट्रियम, यहाँ पर मेन वेन से राइट आर्ट्रियम में एंटर हुआ, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर हुआ, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग्स के अंदर। यानी अब पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। तो अब जब हार्ट में ब्लड, जो हार्ट है उसमें ब्लड जो है 2 बार एंटर होता है एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अपन आगे इसमें डिस्कस करेंगे जब आपका ये हार्ट का फ्लो चार्ट, और मुझे अभी कुछ वॉल्व्स आपको पढ़ाने हैं। आज ही के लेक्चर में मैं कुछ वॉल्व्स की बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अपन जैसे यहाँ पर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन हार्ट की, तो दूसरे जो एनिमल्स हैं, जो आपने जब ये 9th चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि एव्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, है ना, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड, वहाँ पर पिपाइसिस में आपने देखा होगा। तो ये चैम्बर्स का क्या फ़र्क पड़ता है कि ऑर्गेनिज़म टू ऑर्गेनिज़म, की किसी में 4 चैम्बर हैं, किसी में 3 चैम्बर है, किसी में 2 चैम्बर्स हैं। तो ये क्यों है ऐसा कि चैम्बर्स का ज़्यादा कम होना, क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, है ना। तो वो अपन देखेंगे। अभी वॉल्व्स वाला एक टॉपिक है, उसके बाद जो आपका जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ हम उसकी बात करेंगे कि 4 चैम्बर्ड हार्ट की रिक्वायरमेंट ह्यूमंस में ही क्यों होती है। और बाकी जो आपकी क्लासेस हैं, उन क्लासेस के अंदर चाहे एव्स हो चाहे पाइसेस हो, तो वहाँ ये जो चैम्बर्स हैं ये कम ज़्यादा, यानी किसी में 3 हैं, किसी में 2 हैं, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो इसको अपन डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ आप थोड़े से हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गई है विद डायग्राम, और साथ में मैंने आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट, हार्ट कैसे ब्लड जो है कैसे मूव करता है हार्ट के थ्रू, हार्ट का क्या फंक्शन होता है, ये हम देख चुके हैं। अब वॉल्व्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। वॉल्व्स का, हार्ट के अंदर वॉल्व्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ वॉल्व होते हैं। आपका जो एक वॉल्व होता है वो
राइट आर्ट्रियम और लेफ़्ट आर्ट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर एक वॉल्व होगा, एक वॉल्व आपका यहाँ होगा। राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में 2 वॉल्व, और 2 वॉल्व ही आपके यहाँ होते हैं, ये वाले, ये और ये, इनको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व्स। तो अपन देखने वाले हैं वॉल्व, फिर डायग्राम में आपको समझा दूंगा। ये देखिए हार्ट वॉल्व्स, यहाँ पर 3 तरह के हार्ट वॉल्व्स हैं आपके, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, और जो तीसरा है वो है सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, तो ये 3 वॉल्व्स अपन देखने वाले हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व एंड सेमी लूनर वॉल्व। फर्स्ट जो वॉल्व है वो है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड मतलब 3 मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं इस वॉल्व के अंदर। मैं आपको अगर स्ट्रक्चर बताऊं इसकी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ डील कर लेता हूँ कि कैसे कुछ स्ट्रक्चर होती है। 3 वॉल्व कैसे होते हैं कि ये इस तरह की स्ट्रक्चर एक वॉल्व जब होता है तो ये ऐसे फ्लैप्स होते हैं, सॉरी दिख रहा है आपको, ये फ्लैप्स। तो जब जैसे ही आपका ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये, एक मिनट थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है 3 मस्कुलर फ्लैप्स गार्डेड द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो जैसे ही राइट आर्ट्रियम में ब्लड आएगा तो ये वॉल्व आपका, ये तीनों नीचे की तरफ हो जाएंगे। ये वाला पोर्शन 1, 2 और ये 3, ये तीनों नीचे हो जाएंगे। नीचे मतलब ये मैं आपको फिर बताता हूँ, 1, 2 और ये 3, ये तीनों नीचे की तरफ हो जाएंगे और ब्लड नीचे से आती है, ये ढक्कन की तरफ खुल जाएंगे नीचे की तरफ होके, ब्लड आपका अंदर वेंट्रिकल में एंटर हो जाएगा, ऐसे वेंट्रिकल में। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड इसलिए है कि यहाँ पर 3 मस्कुलर फ्लैप्स हैं अपने पास राइट आर्टरी में। उसी तरह आपके बाइकस्पिड वॉल्व मीन्स 2 मस्कुलर फ्लैप, सिर्फ 2 ही फ्लैप होंगे, और ये आपके लेफ़्ट आर्ट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो होते हैं वहाँ होते हैं। तो ये बाइकस्पिड वॉल्व हैं लेफ़्ट के बीच में, उसकी ओपनिंग में। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर 2 में बटा हुआ होगा आपका ये जो हिस्सा है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, एक ही वॉल्व, एक ही वॉल्व, ये भी इसी तरह खुलते हैं। और जो थर्ड टाइप के जो वॉल्व हैं वो हैं आपके सेमी लूनर वॉल्व। ये प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, दोनों की जो ओपनिंग है आपकी जहाँ से ब्लड बाहर निकलता है, दोनों ही तरफ, लेफ़्ट में और राइट में। मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे डायग्राम में, तो मैं वापस से बता देता हूँ। ये लेफ़्ट में और राइट में, ये देखिए आप, ये लेफ़्ट में ये वाला और राइट में ये वाला। तो यहाँ ये वॉल्व हैं दोनों, ये लगे हुए हैं वॉल्व, ये सेमी लूनर वॉल्व्स कहलाते हैं दोनों। एओर्टा में, जो एओर्टा की एंट्री पर और पल्मोनरी आर्टरी की एंट्री पर हैं। और इनका काम क्या है कि अगर ब्लड आपका एक बार यहाँ से पास हो गया तो वापस ना आ पाए, बैक फ्लो तो तुरंत बंद हो जाता है। यहाँ से ब्लड निकलेगा, बैक फ्लो को रोक देंगे, बस ये बंद हो जाएंगे फिर सेमी लूनर दोनों वॉल्व। अब ब्लड आपका वापस हार्ट के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ब्लड की एंट्री इधर से भी चल रही है। अब बैक फ्लो को रोकना ज़रूरी होता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है आपका एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल एंड अलाउ द एंट्री ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। ठीक है, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। तो बेटा आपको ये वॉल्व्स हैं, 3 टाइप के वॉल्व्स देखने, लर्न करने। और ये मैंने आपको यहाँ फ्लो चार्ट भी बता दिया है हार्ट के स्ट्रक्चर का। तो ये एक तरह से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन पार्ट्स यहाँ पर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं बेटा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपन बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका तब डिस्कस करेंगे। और मैं आपको फिर से एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका जो टेस्ट है वो सैटरडे क्लास, जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है अपना परसों, उसमें टेस्ट से पहले लेक्चर से पहले 4:30 आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो आपके 2 सिस्टम वहाँ पर आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड
डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों सिस्टम और न्यूट्रिशन जो एक पार्ट है, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो आप ये तैयार कर लें टॉपिक्स को, और एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे आपके पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वहाँ वो सॉल्व करने होंगे। आपको अच्छा लगेगा, आप एक बार जो है वो पढ़ें और टेस्ट दें, उसके आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों।